S4 न्यूज़ की टीम आज बाढ़ 23 में कैलाश नगर पहुंची है, जो नगर निगम चुनावों को लगातार कवरेज कर रही है वार्ड बाई वार्ड। तो आज एक ऐसी शख्सियत से आपका परिचय करवाते हैं। जिस उम्र में लोग अपनी पर्सनल लाइफ में पर्सनल मस्त रहते हैं अपनी पर्सनल चीज़ों में, उस उम्र में इन्होंने समाज सेवा का एक जज्बा इनके अंदर आया, और आज नहीं बल्कि आज से 10 साल पहले से ही ये समाज से जुड़े हुए हैं और समाज के काम कर रहे हैं, समाज के हित के काम कर रहे हैं। इनका परिचय हम इन्हीं की जुबानी आपको करवाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत कुमार, वार्ड नंबर 23 से पार्षद पद के प्रत्याशी। आप इस उम्र में जो है लोग अपने लाइफ में अन्य चीज़ों में लोग व्यस्त रहते हैं, आपको ये चुनाव लड़ने की मतलब एक प्रेरणा कैसे मिली? हाँ, चुनाव लड़ने की प्रेरणा किसी से मिले वो ज़रूरी नहीं होता, ठीक है ना। कि आजकल के लोगों के व्यवहार को देख के या समाज में देख के कि समाज की गतिविधियाँ क्या चल रही हैं, कि लोग क्या कर रहे हैं, दूसरे आदमी को खाने के लिए बैठे हुए हैं। तो कुछ टाइम पहले 2 साल पहले की बात है, हमारे यहाँ पे लोकल चौकी है, यहाँ पे कुछ केस हो गया था। तो हमारे यहाँ के एक जनप्रतिनिधि हैं, उन्हें हमने वहाँ भेजा। तो उन्होंने वहाँ पे, वो बेचारे गरीब आदमी हैं, वो रेंट पे रहते हैं। उन्होंने उनसे कहा कि यहाँ पे 5,000 रुपये में आपका फैसला हो जाएगा, ठीक है। 5,000 उनका मेरे फ़ोन आया। फ़ोन आने के बाद उन्होंने मुझे ऐसे बताया कि ऐसे बातें हमसे 5,000 रुपये मांग रहे हैं। तो हमने उनसे कहा 5,000 किस लिए मांग रहे हैं। हमने चौकी इंचार्ज को फ़ोन करके बात की कि ऐसे। वो कह रहे कोई बात नहीं, चलो ठीक है, आप वहाँ से हमें जो आपका वो करा देना, ठीक है। तो वो बाद में बात पता चली कि वो 5,000 उनके नहीं थे, वो 5,000 जो मीडिएटर बीच में हमने भेजा था, जो यहाँ के जनप्रतिनिधि थे, उनके वो 5,000 रुपये थे। तो अपने ही लोग अपने को खाने के लिए बैठे हैं। उन्हें ये नहीं दिखा कि ये रेंट पे रहते हैं, वो बेचारे कमज़ोर वर्ग के लोग हैं। उन्हें उठाने की जगह उन्हें वो दबाने की कोशिश की जा रही है। तो ऐसे 2-3 इंसिडेंट्स हमारे साथ हुए, तो हमें वो फील हुआ। अब फील होने के बाद जब हमें लगा हम दूसरों के लिए कर सकते हैं, हम सक्षम है, तो हम क्यों ना करें। तो बस यही एक तात्पर्य था कि हम राजनीति में आगे बढ़ने की हमने सोची और चुनाव लड़ने का हमने निर्णय लिया। मतलब आप एक राजनीति के माध्यम से एक लोगों के बीच में लोगों के सेवा भाव करना चाहते हैं। इससे पहले आपका समाज के प्रति, लोगों के प्रति आपने क्या काम किए? समय समय पे हम जैसे कि लोगों में अवेयरनेस फैलाते रहते हैं। जैसे कि कोई भी स्कीम निकलती है सरकार की तरफ से, सरकार द्वारा गवर्नमेंट स्कीम निकालती रहती है, तो लोग उसमें जागरूक नहीं हो पाते हैं। तो हम समय समय पे उसे जागरूकता फैलाते रहते हैं। जैसे कि मैं भी समय समय पे कैंप्स वगैरह अरेंज कराता रहता हूँ। अभी कुछ टाइम पहले ई श्रम कार्ड का कैंप लगवाया था। लोग 300-300 रुपये ले रहे थे ई श्रम कार्ड बनाने के लिए। हमने अपनी 10 से 12 लोगों की टीम बिठाई। टीम बिठाने के बाद हमने निःशुल्क, हमने कम से कम 400 से 500 लोगों के ई श्रम कार्ड बनवाए, निःशुल्क वो भी, ठीक है। एक भी हमने रुपया नहीं दिया। लोग 300-300 रुपये ले रहे थे, लोगों को पता है। फिर उसके बाद हमने ब्लड डोनेशन का कैंप भी लगवाया। उसके बाद अभी हमने रिसेंटली में दांतों का भी कैंप लगवाया, आँख, बॉडी चेकअप, ये सब मतलब रेगुलर बेसिस पे होता रहता है। जब से हम अपने आप में सक्षम या जागरूक हुए हैं, तो हम ये चीज़ें करते रहते हैं। लोगों की भलाई के लिए जो भी होता है हम वो करते रहते हैं। लोग जो है चुनाव लड़ने के लिए पार्टियों में लाइन लगी हुई, पार्टियों में दावेदारों की बाढ़ सी आई हुई है, पार्टियों में खासकर भाजपा और सपा में। हाँ जी। आप इस समय पार्टी ना चुन के आप इंडिपेंडेंट जो है चुनाव लड़ने का आपने मन बनाया, उसका क्या कारण है? निर्दलीय चुनाव लड़ने का कारण सिर्फ और सिर्फ यही है, हमारा व्यवहार। हमने ज़िंदगी में कुछ कमाया ना कमाया, हमने व्यवहार जरूर कमाया है। हम जहाँ भी जाते हैं हमें सब लोग जानते हैं, हम सबसे दुआ सलाम करते हैं। अरे अब से ही नहीं कि अब हम राजनीति में हमने कदम रखा है, नहीं। जब से हम पैदा हुए, जब से हमने होश संभाला है, जब से हम जहाँ भी निकलते हैं, हम सबको नमस्ते करके या आदर प्रणाम से बोल के चलते हैं। अब राजनीति के लिए चलो 2 या 3 साल से हम अवेयरनेस बढ़ गई कि चुनाव लड़ने का सोचा हमने। उससे पहले तो ऐसा नहीं था, हम तब भी ऐसे ही थे, हम आज भी ऐसे हैं। और जनता में अगर चुन के लाएंगे हम तब भी ऐसे ही रहेंगे। बस यहाँ के जो वर्तमान पार्षद है भाजपा से है, मेयर भी भाजपा का है, विधायक भी भाजपा का है, सांसद भी भाजपा का है, सरकार मतलब सारा सिस्टम ही ऊपर से नीचे भाजपा का है। हाँ जी। तो यहाँ जो मूलभूत सुविधाएं वार्ड में जो लोगों को मिलनी चाहिए थी, तो मिली क्या लोगों को? कभी भी पार्टी की गलती नहीं होती कि जैसे कि अब सेंट्रल में भी भाजपा, ठीक है, स्टेट में भी भाजपा, तो क्या होता है कि कभी पार्टी की गलती नहीं होती। अब मान लीजिए विधायक, मेयर, तो इनने आप बिल्कुल अलग हटाइए, कोई भी काम करने से पीछे पार्टी को छोड़ देते हैं हम, जो पार्टी को छोड़ के बात कर लेते हैं। जो यहाँ के वर्तमान पार्षद हैं, जो क्षेत्रीय पार्षद हैं, उनसे उन्होंने जो
अपन के जो दायित्व था उन्होंने क्या पूरा किया? लोगों को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए थी मूलभूत है, वो मिली क्या? हाँ, सुविधाएं कि हम आपको बता देते हैं कि एक वार्ड पार्षद का क्या काम होता है। खरंजे ठीक हो, नाली ठीक हो, ठीक है, कोई किसी को असुविधा हो रही हो उसकी सुविधा कराई जाए, गलियों में लाइट लगवाई जाए, ठीक है। मैं अपने मुंह से क्या ही कहूँ किसी के लिए। आप अभी सामने बैठे हैं, आप चलिए, आप जिस गली से निकलेंगे उस गली में आपको वो दृश्य दिखेगा कि जिससे आपका भी मन दुखी हो जाएगा। अभी बाहर ये सड़क बनी थी, लागत लगा के सड़क बनवाई गई थी, ठीक है, अब उसे फिर खुदवा दिया पाइपलाइन डालने के नाम पे। वो पाइपलाइन पहले नहीं डल सकती थी क्या? वो जरूरी था कि उसमें खोद के सरकार का पैसा जो आम आदमी टैक्स भर रहा है उसका पैसा बेकार करा जाए? जरूरी तो नहीं है वो चीज। वो आप पाइपलाइन पहले डलवा सकते थे, उसके बाद सड़क बन सकती थी। नहीं, अब वो सड़क खुदवा दी, पाइपलाइन डली और वो सड़क फिर बेकार हो गई है। लोगों को असुविधा होती है, परेशान होते हैं लोग, बताइए, ठीक है। गली में आप निकल के चले जाइए, तार सर से मिलते हैं, कोई ट्रेजेडी हो जाए, कुछ हो जाए, कोई मतलब ही नहीं है। नाली खरंजे आप देख लीजिए, मतलब कि कोई अवेयरनेस ही नहीं है कि हाँ भाई मैं यहीं का बच्चा हूँ, मुझे अपने वार्ड के लिए कुछ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। नहीं, सबको अपने से मतलब है, सब अपने लिए है बस। नहीं, इसका मतलब सड़क बनवाई, इसके बाद सिविल लाइन के लिए दोबारा सड़क खोद दी, सिविल लाइन डलवाई जा रही है। ये काम एक साथ भी हो सकता था, ये 2 बार कमीशन का खेल है क्या? अब कमीशन का खेल ना खेल, हम तो इस चीज से बहुत दूर हैं, क्योंकि हमने तो हर चीज शुरू से देखी है, ठीक है। हमें ऊपर वाले का शुक्र है, हमारे घर वालों का, हमारे साथ के लोगों का। पहले उन्होंने हमें कामयाब करा, उसके बाद हम लोगों के लिए हमने सोचना चालू करा। अब कमीशन का खेल है नहीं है, वो उन लोगों को पता होगा। उस चीज से हमें ना कोई मतलब, ना हमें कमीशन का। हम तो इन चीजों के नाम से नफरत करते हैं। हम आज का यूथ हैं, ठीक है, हम आज का यूथ, हम आगे बढ़ेंगे तभी तो पीछे की जनरेशन सोचेगी हाँ भाई कुछ अच्छा हो रहा है। जनरेशन नहीं तो तभी तो सुधरेगी जब यूथ सुधरेगा। अब यूथ ही बेकार हो जाएगा तो जनरेशन क्यों पीछे की अच्छी आएगी? नहीं आएगी बिल्कुल भी। अगर जनता आपको आशीर्वाद देती है, हाँ, आपको पार्षद चुनती है, आशीर्वाद जनता का मिलता है, तो आप जनता के लिए आपके मतलब क्या सोच रखा आपने जनता के लिए, वार्ड के लिए अपने? जनता का अगर आशीर्वाद मिला, सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी, सबसे फर्स्ट गलियों में अभी तार इतने नीचे नीचे हैं, कहीं पे खंबे लटक रहे हैं, कहीं पे तार लटक रही हैं। बारिश होती है तो कोई भी ट्रेजेडी होने का बहुत खतरा है सबसे ज्यादा। पहला उद्देश्य ये है कि मैं इस सारे तारों को ना सिंगल लाइन करा दूं, ठीक है। मैंने अभी भी बहुत सारी एप्लीकेशन डाली थी, वो डालते, बस वो ये कि प्रेशर का फर्क पड़ जाता है, वो लोग इग्नोर कर देते हैं कि कॉमन मैन है। इस वजह से मैं, अगर जनता मुझे चुन के लाएगी, मैं एक पद पे होऊंगा तो मैं प्रेशर डेवलप कर सकता हूँ, प्रेशर बना सकता हूँ उन लोगों पे। प्रेशर बनेगा तो वो काम होगा, 110% होगा, ठीक है। पहला उद्देश्य है। दूसरा आप सड़क जो भी होती है, ठीक है, सड़क तो देखो अच्छी होनी चाहिए, कुछ हो ना हो सड़क तो ठीक होनी चाहिए आदमी के चलने के लिए। कंकड़ पत्थर है, पैर मुड़ जाए, गिर जाए आदमी का, आजकल का समय इतना खराब है, गिरते आदमी को पता नहीं क्या हो जाए, ठीक है। दूसरी चीज, नाली खरंजे ये सब हम दुरुस्त रखेंगे एकदम। और दूसरी जो मेन समस्या पानी की है, पानी की समस्या को हम दुरुस्त करने के लिए हमने बहुत से अभी अपनी ट्रेजेडी बनाई हुई है कि क्या कर सकते हैं। अभी गंगा जल की टंकी है, वहां से हमने पाइपलाइन यहाँ पे आई है, वो पाइपलाइन डल गई है, लेकिन अभी वो चालू नहीं हुई है। जो उसे अगर हम आए जीत के, तो उसे हम सबसे पहले पानी का जो है कनेक्शन उसे भी कराएंगे कि लोगों के घर तक गंगा जल का पानी पहुंचे, शुद्ध पानी पहुंचे, पीने का पानी पहुंचे। ये थे प्रशांत कुमार भैया, युवा है, युवा जोश भी है इनके अंदर, और जनता की सेवा करने का उन्होंने मन बना लिया है और चुनावी मैदान में है। ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जनता ही मालिक होती है। देखते हैं चुनावों में जनता कितना आशीर्वाद देती है। यह सोनू गाजियाबाद।